दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है इस फिगर को, मतलब फिजिक्स का न्यूमेरिकल है जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सवाल है, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये आपका फिगर है, आपको प्रतिबाधा निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है, धारा और शिखर मान निकालना है। ठीक है, धारा और शिखर मान भी निकालना है। तो सवाल को कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज़ की तुलना करते हैं। तो आपको पता है जो ये सिंबल बना है, ये किसका सिंबल? तो ये ओम का सिंबल है। मतलब ये आपका जो वैल्यू है ये आपका आर है। यहाँ पे हेनरी, मतलब ये आपका यल है हेनरी, और ये आपका सी है माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हर एक वैल्यू को लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या क्या वैल्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं और जैसे मैं कर रहा हूँ सेम पेपर में आपको ऐसे ही करने हैं। यहाँ पर लिखना है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध आपका लिखा है, प्रतिरोध आपका है 40 ओम लिखा है। ठीक है, 40 ओम लिखा है। फिर आपको प्रेरकत्व लिखना है, प्रेरकत्व बराबर आपका लिखा है 0.16 मात्रक इसका होता है, हेनरी होता है। इसके बाद आपका सी लिखा है, मतलब संधारित्र या धारिता, संधारित्र या धारिता भी लिख के आ सकता है। धारिता आपका लिखा है 40 माइक्रोफैरड। इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 10⁻⁻6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका फैरड हो जाएगा। इसके बाद लिखा है V बराबर में 100, यहाँ पे लिखा है साइन, यहाँ पे 500, यहाँ पे T। तो V बराबर हो जाएगा B0, यहाँ पे साइन ओमेगा T। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे B0 का वैल्यू कितना लिखा है? B0 बराबर लिखा है 100 और ओमेगा का वैल्यू कितना लिखा है? तो ये लिखा है आपका 500। ठीक है, B0 का वैल्यू कितना लिखा है? 100। ओमेगा का वैल्यू देखो, तुलना करेंगे तो 500। यहाँ भी लिख भी दिया करो कि तुलना करने पर। ठीक है, देखो क्या हो गया, B0 की जगह पे 100 हो गया, ओमेगा की जगह 500 हो गया। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब हम सबसे पहले XL निकालते हैं और आपको पता है XL किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ओमेगा L के। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 500। L का वैल्यू कितना दिया है? 0.16। 16 पंचे 80 हो जाएगा। 1 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव, मतलब आपका जो ओमेगा एल का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा एल के बाद आपका आएगा XC। फार्मूला होता है 1/में ओमेगा C। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ओमेगा की जगह पे आपको 500 लिखना है और C का वैल्यू लिखा है 40 गुणे 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 को ऊपर भेजोगे तो यहाँ पर देखो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे और नीचे 5 चौको 20 हो गया। और गुणे में देखो 1 2 3 3 जीरो है, 3 जीरो है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया। 2 से 100 को काट देंगे तो 1/में ओमेगा C का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 50। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 50। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। XC का वैल्यू आ गया 50 और ओमेगा C का वैल्यू आ गया 50, ओमेगा L का वैल्यू आ गया 80। अब हम निकालेंगे प्रतिबाधा। ठीक है, तो प्रतिबाधा का फार्मूला क्या होता है? तो अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा, मतलब इसके पहले भी हमने पढ़ा है कि Z बराबर फार्मूला होता है R² प्लस में XL माइनस में XC का होल स्क्वायर। मतलब Z बराबर हो जाएगा R की जगह पे R², XL क्या बराबर होता है? ओमेगा L, और XC की जगह पे 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा, R की जगह पे क्या लिखेंगे? तो R की जगह पे आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 40। ठीक है, प्रश्न में कितना दिया? 40 का होल स्क्वायर प्लस में ओमेगा L का वैल्यू जो है वो आपका लिखा है 80, 1/ओमेगा C का जो वैल्यू है वो आपका है 50, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको इसको हल करना है। तो आप कैसे हल करोगे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? Z बराबर में अंडर रूट में आपका लिखा है 40 का स्क्वायर प्लस में 80 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे Z बराबर 40 का स्क्वायर करोगे 1600, 80 में से 50 गया आएगा 30 और 30 का स्क्वायर करोगे तो 900, मतलब Z बराबर आ जाएगा 2500 और 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 50 और ये हो जाएगा इसका मात्रक 50 ओम। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा आपका आंसर था शक्ति गुणांक, आपसे पूछा गया है
शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है cos फाई, होगा cos फाई बराबर में r बटे में z। तो यहाँ पर हो जाएगा cos फाई, r की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये आपका प्रश्न में दिया था 40 और z कितना आ गया 50। इसको हम काट देंगे तो cos फाई बराबर आपका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 बटे में 5। ठीक है, cos फाई बराबर हो जाएगा 4 बटे में 5 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो पूछा है वो आपसे पूछा है शिखर, धारा का शिखर मान पूछा है, धारा का शिखर मान। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है धारा का शिखर मान पूछा है तो इसको आई नॉट से दर्शाते हैं। आई नॉट बराबर फार्मूला हो जाएगा बी नॉट बटे में जेड। ठीक है, हर एक फार्मूला आपको आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आपने डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पहले आप डेरिवेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप डेरिवेशन पढ़ लोगे तो ये सारे के सारे सवाल आपके लिए ज़ीरो हो जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप इन सारे सवालों को हल कर सकते हो और हर एक सवाल आपको समझ में भी आने वाला है। तो डेरिवेशन का लिंक मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो आप आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट बराबर बी नॉट का वैल्यू कितना दिया था प्रश्न में, तो बी नॉट आपका दिया था 100, हमने शुरुआत में ही बताया था तुलना कर कर। और उसके बाद z का वैल्यू आपका कितना है, तो z का वैल्यू आपने निकाला है 50, 50 से 100 को काट देंगे तो आई नॉट बराबर हो जाएगा 2 और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, और धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। तो सवाल ये भी आपका हो चुका है कंप्लीट। और इस सवाल में मैंने बताया ये सारे सवाल जो हैं ये 4 या 5 नंबर में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन सारे सवालों को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इस तरह के सवाल पेपर में अक्सर आते रहते हैं।